Hello everyone, welcome back to Starboard EduPoint. Today I am here with the video of metals and non-metals. This chapter I have taken class 10th and this chapter is of chemistry. So let's get started this chapter. Okay, in this chapter in the class 10th it is given like physical properties and chemical properties, but in this video especially we will cover physical properties. Okay, तो हम क्या करने वाले हैं, physical properties को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं what is the means of physical property. physical property क्या होती है, जो चीज आप सामने देखते हैं. ठीक है, यानी कि आप टच करके उसको देख सकते हैं, आप अपने आईज के थ्रू देख सकते हैं, स्मेल वगैरह से भी, मतलब जो आपको सामने दिखता है उस वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल स्टेट है, अपीयरेंस है, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना. तो ये आपकी होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो स्पेशली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करने वाले हैं, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग के थ्रू इनको जानेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपेयर करते हुए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस ली हैं जिसमें से 2 आपकी मेटल है और 2 नॉन मेटल. ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये कार्बन और ये सल्फर, ये 2 चीजें आपकी क्या है, नॉन मेटल. ये येलो कलर में जो देख रहे हैं आप, ये नॉन मेटल सल्फर है. ठीक है, और यहाँ पर नीचे गोल्ड और आयरन, ये 2 क्या है आपकी मेटल्स हैं. ठीक है, तो आज हम मेटल और नॉन मेटल को कंपेयर करते हुए इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे. ओके, सो या फर्स्ट जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये क्या है, फिजिकल स्टेट, है ना. स्टेट का मतलब आपने पहले भी 4th 5th से भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होती है. तो जनरली आपने देखा होगा 3 स्टेट्स बताई जाती हैं. हायर क्लास में आप और भी ज्यादा स्टेट्स के बारे में जानेंगे, बट यहाँ पर अभी क्या है, आपको 9th क्लास में भी बताया जाएगा 5 स्टेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेनली 3 ही डिस्कस की जाएंगी. ठीक है, तो जो आपने पढ़ रखा है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सॉलिड्स में होता क्या है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वो इतने क्लोज होते हैं कि वो उनका जो शेप होता है वो फिक्स हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आपका मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, उनका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि वो जैसे जिस भी शेप में ढाली जाती है वो उसी में रहती है हमेशा. ठीक है, जैसे कि आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि पैन वगैरह ले लिया, तो पैन का शेप जो होता है ना वो फिक्स होता है, वो चेंज तो नहीं होता है. बट लिक्विड में क्या होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसलिए ये लूज होते हैं थोड़ा. तो ये क्या करते हैं कि लिक्विड, जैसे कि आपका वाटर है ना, आपने ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लेगा, नहीं कि शेप फिक्स नहीं होता. ये चीज आप पहले अर्लियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं. ठीक है, गैसेस हो गई जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इनका भी शेप फिक्स नहीं होता है. ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई, फिजिकल स्टेट में आती हैं. अब यहाँ पर बात आती है फिजिकल स्टेट, जैसे कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हैं, तो मेटल्स क्या होता है, जनरली सॉलिड स्टेट में होती है. किस स्टेट में होती है, सॉलिड, सॉलिड होती है, इनका शेप फिक्स होता है. ठीक है, लेकिन क्या है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे मेटल्स नॉन मेटल्स को, तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आती है कि एक्सेप्शन बहुत है इसमें, है ना. एक्सेप्शन का मतलब, जैसे अब हमने कहा कि मेटल्स जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में तो होती है, बट कुछ आपकी मेटल्स ऐसी हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं होती हैं, वो लिक्विड में होती हैं. जैसे कि आपका मरकरी, है ना. मरकरी आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि थर्मोमीटर में मरकरी होता है. तो मरकरी जो है थोड़ी सी, जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, हमको उसको मेजर करना होता है, तो क्या होता है, ये भी राइज कर जाता है, ये राइज कर जाता है, यानी कि कैसे राइज करता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है, टेम्परेचर जैसे ही हाई होता है तो ये राइज कर जाता है. तो क्या है, मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे. फिर आता है जैसे कि गैलियम. गैलियम क्या है, ये भी जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और 30 डिग्री सेल्सियस पे ये
लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसी तरह सीजियम है, इसका 28.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनको तो आप अगर हाथ में रखेंगे तो भी ये सॉलिड से लिक्विड में तुरंत चेंज होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और ये उससे कम पर ही मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है मेटल्स के लिए। इसी तरह हमारी नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स आपकी तीनों स्टेट में पाई जाती हैं, है ना। कुछ सॉलिड्स भी होते हैं, कुछ गैसियस भी होते हैं, कुछ आपके लिक्विड भी होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे वैसे तो क्या होता है, जैसे आपकी हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, गैसेज है, ये गैसेज है और क्या है, नॉन मेटल्स हैं। लेकिन और सॉलिड्स में देखिए, जैसे पीछे इमेज देखी थी सल्फर, सल्फर क्या है, हमारा नॉन मेटल है और सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है क्या, जनरली जो होता है ये सॉलिड और गैसियस में होते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं नॉन मेटल्स जो लिक्विड भी पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका नॉन मेटल में एक्सेप्शन हो गया। ये चीज आप हर एक उसमें प्रॉपर्टी में लगभग देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन है जो इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी अपीयरेंस, यानी कि लुक, द आउटर लुक ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। ये क्या बताता है, अपीयरेंस को बताता है कि आपकी कोई भी चीज जो है वो कैसी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है लस्टर, आप यहाँ पे जब अपीयरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे लस्टरस, नॉन लस्टरस। तो यार लस्टर का मीन्स होता क्या है, लस्टर मीन्स शाइन, कि जो प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जैसे कुछ आपके मेटल्स है वो शाइनी होते हैं, तो यानी कि लस्ट्रस बोले जाते हैं, और जो शाइनी नहीं होते वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। तो शाइनी में आता क्या है, आपके मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली शाइनी होते हैं, उनकी सरफेस जो होती है कैसी होती है, शाइनी सरफेस होती है ना। तो आप बोलेंगे कि जो आयरन होता है वो तो मेटल होता है, लेकिन आपने उसकी कभी भी शाइनी सरफेस नहीं देखी। तो शाइनी सरफेस आपको दिखेगी, कब दिखेगी, जब वो फ्रेशली कट हो, जैसे उसको नया नया निकलता है और उसको काटा जाए तो उसकी जो कट वाली सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है ना। तभी आप इसको देख सकते हो। जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर में भी अगर आपने घर पे देखा होगा, कॉपर की जो यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो जग जो बना हुआ है, ये आपका कॉपर का है। लेकिन आपने जब घर पे देखा होगा तो क्या होता है, इनके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर हो जाती है, वो क्या होती है, वो एक्चुअली जो कॉपर मेटल है ये एयर के साथ रिएक्ट करता है और इसके ऑक्साइड्स इसके ऊपर आ जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका कलर होता है। लेकिन अगर आप फ्रेश, जैसे आपने देखा कि आपके घर में वायरिंग हो रही हो, तो जो आपके उसके वायर्स होते हैं, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, उसके अंदर कॉपर वायर होता है मेनली, तो कॉपर वायर वहां पे देखेंगे तो इनका कलर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कुछ रेडिश, है ना, रेडिश कलर सा होगा, इसका कॉपर का कलर ही कुछ अलग सा होता है, ठीक है। तो आप उस तरह से देखेंगे और तो देखेंगे कि बहुत ही शाइनी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये गोल्ड हो गया, गोल्ड भी शाइनी होता है, इसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, है ना। आपकी मदर ने ज्वेलरी वगैरह जो पहनते होंगे तो आप देखते होंगे कितना शाइनी होता है, गोल्ड है और सिल्वर है, ठीक है। तो ये आपका क्या आता है, उसमें आता है, ठीक है। इसका अपीयरेंस कैसा है, लस्ट्रस, ठीक। ओके, तो जो आपका लस्ट्रस है वो क्या है, शाइनी। बट नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब क्या है कि इसमें आपका, हाँ, मेटल्स में एक आपका एक्सेप्शन आता है। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली शाइनी होते हैं, लेकिन मेटल्स में एक ऐसा आपका मेटल है जो नॉन लस्ट्रस होता है। इसका सरफेस कैसा होता है, डल सरफेस होता है, इसका अपीयरेंस डल होता है। वो क्या है आपका मेटल, लेड, ठीक है। लेड है जो नॉन लस्ट्रस होता है। इसी तरह आपका नॉन मेटल्स में आते हैं तो क्या होता है, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका ग्रेफाइट है, डायमंड है, आयोडीन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, इनमें एक अलग तरह की शाइन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये चीज है ये क्या है, आपका ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट कैसा है, ये देख रहे हैं आप, इसकी शाइनी सरफेस कितना शाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है कि ये कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो कि लस्ट्रस होते हैं, यही आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। आपके नॉन मेटल्स में आते हैं जैसे कि कार्बन,
फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं। जो आयोडीन होता है इसका आप देखेंगे कि ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसका पर्पल कलर होता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सा दिखता है। ठीक है, तो ये आपने देखा यहाँ पे इसके अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, कुछ लस्ट्रस है, कुछ नॉन लस्ट्रस है, तो इनको आपको ना लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या, है ना, द प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, है ना, दिस इज नोन एज मेलिबिलिटी। तो मेलिबिलिटी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, क्यों, क्योंकि जो आयरन के आप डिफरेंट शेप्स के यूटेंसिल्स देखते हैं, है ना, या कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि आपको जो आयरन थिंग्स हैं वो अलग अलग शेप में यूज हो रही हैं, जैसे कि मेनली तो जो आपकी आयरन रॉड होती है, उसके बाद आपने देखा हो घरों में ग्रिल वगैरह लगी होती है, ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, बनती है मेलिबिलिटी के थ्रू। क्यों, क्योंकि इसको इतना हार्ड होता है ये कि ये टूटता नहीं है, और इसको हैमर किया जाए तो ये थिन शीट में चेंज हो जाता है, यही प्रॉपर्टी इसकी मेलिबिलिटी होती है। तो इसके कुछ यूज भी हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये यहाँ पर जो है ये है आपका एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम आपका मेटल होता है ना, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना, सिल्वर, ये सारी आपकी मेटल्स हैं। तो इन मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो होता क्या है कि ये जो है थिन शीट में चेंज होती चली जाती है। ठीक, इसी तरह से आप नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है गोल्ड, और गोल्ड की शीट आपने देखी होगी, गोल्ड और सिल्वर, स्पेशली तो वैसे आपने सिल्वर ही देखा होगा जो स्वीट्स के ऊपर लग के आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ना सिल्वर वर्क। तो वो इतना थिन होता है कि आप उसको चाहे सेपरेट करना तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बट ये बना कैसे, मेलिबिलिटी है इसके, इसको बीट किया गया है, हैमर किया गया है। ठीक है, इस वजह से ये ऐसी थिन शीट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें आता है कि इसमें मेलिबिलिटी जो अगर मेटल्स की बात करें तो इसमें भी आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जिंक और मरकरी, ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको आप बीट नहीं कर सकते, यानी कि इनके अंदर मेलिबिलिटी नहीं होती है तो ये मेटल्स, लेकिन ये मेलिबल नहीं होते हैं, इनको आप थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका जो नॉन मेटल्स हैं ये सारे के सारे नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि इनको आप तो हैमर से थिन शीट में चेंज कर ही नहीं सकते, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जो थर्ड इमेज देख रहे हैं ये सल्फर है, और ये आपका नॉन मेटल है, इसको, और ये सॉफ्ट होता है, अगर आप इसके ऊपर हैमर करेंगे तो ये तो चूरा चूरा सा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इतना सॉफ्ट है और इसके अंदर मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो ये हमारा था मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी। और जो तो फॉइल है ये देखा होगा आपने, जनरली घर पे तो देखा ही होगा कि आपकी मम्मा आपको टिफिन में जब आपका पैक करके देती है तो ये यूज करती है। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। और मेलिबिलिटी की जो क्वालिटी होती है या जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही यूजफुल होती है। कैसे कि आपके यूटेंसिल्स भी देखिए बने होते हैं एल्यूमिनियम के, और आपके जो एरोप्लेन वगैरह है ये सब एल्यूमिनियम की शीट के ही बने होते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेलिबल ना हो तो डिफरेंट शेप देना भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये इसकी मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल होती है। ये थोड़ा गलत स्लाइड आ गई है, जरा देख लेते हैं इसके नेक्स्ट में क्या है। ओके, लेट मी सी व्हाट इज द देयर इज द प्रॉब्लम। हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया। एक्चुअली पीछे कुछ स्लाइड में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो इस तरह से कर रहा था। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं कि मेलिबिलिटी के लिए और क्या चीज इसमें समझा सकते हैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये हैमर देख रहे हैं आप, हैमर बना हुआ है, यानी इसमें दो इमेजेस ली गई है। पहली तो क्या है आपका, ये है जो कॉपर, ये क्या है, मेटल है। अब इसको जब हैमर किया जाता है तो आप देखिए इसमें से हैमर करके शीट्स चेंज बना ली जाती हैं। ठीक है, और इसको ड्रॉ किया जाए यानी खींचा जाए तो आप इस तरह से वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ये होता क्यों, ये मेलिबिलिटी की ही एक तरह की प्रॉपर्टी है ना। मेलिबिलिटी में सिर्फ ये होता है कि थिन शीट में चेंज कर लेते हैं, और जब ड्रॉ किया जाता है और वायर में चेंज कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, है ना। आगे आने वाली प्रॉपर्टी जो है ये डक्टिलिटी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटल्स को इजिली हैमर करके
थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। अब कार्बन के ऊपर जब हैमर किया जाता है, हैमर हम चलाते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, ये इसमें पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्ट्रेच नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, टूट जाता है। तो ये हमारा था मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी पर। ओके, नेक्स्ट में आपकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी है। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग अ सब्सटेंस इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक्चुअली यहाँ पे सब्सटेंस वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपको कंपेयर करने में इजी रहे। तो यहाँ पर वैसे तो ये स्पेशली डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई होती है मेटल्स पे, है ना। जो मेटल्स होती हैं वही डक्टाइल होती हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी में होता क्या है, वी कैन ड्रॉ अ सब्सटेंस इनटू थिन वायर्स, दिस इज नोन एज डक्टिलिटी। तो आपने देखा ही होगा, ये देखिए वायर है, ये इंसुलेटेड वायर्स हैं जो वायरिंग में यूज होते हैं घरों में और फैक्ट्रीज वगैरह में, कहीं भी जहाँ पे वायरिंग या इलेक्ट्रिसिटी हमें एक से दूसरी जगह ले जानी होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हमें चलाने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, और कॉपर वायर है, देखिए इनकी इनकी शाइन देखिए, कॉपर वायर है, कितनी अच्छी शाइन है इनकी, है ना, कुछ रेडिश ब्राउन सा कलर है इनका। तो ये हमारे क्या है, कॉपर के वायर हैं। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी किसमें होती है, मेटल्स में होती है स्पेशली। और ये वाले तो देखिए बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्या है ये गोल्ड वायर है, ठीक है। तो गोल्ड वायर तो आपको पता ही है कैसे होती है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है ना वो एक्सपेंसिव होती है ना, ठीक है। तो हमारी जो मेटल्स हो गई, कैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी कैसी होती है, डक्टाइल होती है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन सेम वही है जो कि हमारे मेलिबिलिटी में थे, यानी कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक और मरकरी, ये हमारे क्या है, एक्सेप्शन है। ये मेटल्स तो हैं बट डक्टाइल नहीं है, इनको आप खींच करके वायर में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हो गए, ये नॉन डक्टाइल हैं। और जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो तो नॉन डक्टाइल ही होती हैं, उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या है, कोई भी नॉन मेटल से वायर नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस, और इसको आप सोनोरसिटी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी जब बोलेंगे तो सोनोरसिटी ही आएगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड सोनोरसिटी। सोनोरसिटी में होता क्या है कि आप ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे भी आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे कि आप बेल से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये बेल्स आपने देखी होंगी, टेम्पल्स में आप जाते हो तो इस तरह की बेल्स मिलती हैं, ठीक है। या फिर इस तरह की बेल जो होती है आप घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इनकी जो सोनोरिसिटी की प्रॉपर्टी है इसीलिए इनसे बेल बनती है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसलिए इनसे बेल बनती है, ठीक है। और आपने देखा होगा स्कूलों में, स्कूल्स में जैसे बेल बजाई जाती है ना, अभी आप लोग का लंच हो गया, है ना, आपकी छुट्टी हो गई, इस तरह से बजता है, तो वो क्या होता है, वो सोनोरिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए तो वो हम उसको यूज करते हैं, है ना। तो ये चीज आपने खुद एक्सपीरियंस भी की होगी। तो यहाँ पर सोनोरिसिटी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपका ये कैसे होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देख लेते हैं कि कोई, एक्चुअली इसमें कोई भी आपका एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि मेटल्स पे ही अप्लाई होता है, और नॉन नॉन मेटल्स आपके नॉन सोनोरस होते हैं, कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे ना पीछे, आपने देखा होगा सल्फर, तो क्या लगता है सल्फर कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना। या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैसेज हैं जो नॉन मेटल्स में आती है, क्या साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, नहीं ना। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, जिसको अभी तक हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस के फॉर्म में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, अ मेजर ऑफ द एबिलिटी of materials to resist a force that tends to pull it apart, ठीक है। क्या कि आप उसको कितना खींच सकते हैं, खींचने पे वो टूटता है या नहीं टूटता है, वो चीज क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। या फिर आप उसको हैमर करते हो तो कितना वो उस हैमर की जो मार है या उसकी जो फोर्स लग रहा है उसको कितना वो सहन कर सकता है, कितना उसको रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। वो चीज क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका जो ऊपर इमेज दे रखी है उसमें क्या है। ये इमेज में आप देखिए एक्सेप्शन बताया गया। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे स्ट्रेंथ हम बात करते हैं तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी जैसे हम पीछे देख ही चुके हैं कि अगर इसको हैमर करते हैं या ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या होता है, टूटते नहीं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, मेटल्स को ही तो बोलेंगे कि मेटल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हार्ड होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपके एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप देखिए सोडियम है, पोटेशियम है। अब ये दोनों मेटल्स तो हैं, लेकिन क्या है, ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इनको नाइफ यानी चाकू से इजीली काट सकते हैं। तो क्या लगता है, ऐसे देखकर तो लगता है कि ये मेटल्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल्स की जो इमेज हमारे दिमाग में है ना, जैसे हमने आयरन के बारे में सोचा, ये हमारा मेटल है और कितना हार्ड होता है ना। एल्यूमिनियम है, जिसके आपके यूटेंसिल्स भी घर में मिल जाएंगे, तो क्या होता है, ये इतना हार्ड होता है। गोल्ड वगैरह भी ये इतना हार्ड होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये आपको, मतलब अगर वैसे सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आप इसके बारे में इमेजिन कर ही नहीं सकते कि सोडियम और पोटेशियम भी आपकी मेटल्स हैं। बट जो सच्चाई है वो तो यही है कि भाई ये हमारी मेटल्स हैं, लेकिन कैसी, ये है बहुत सॉफ्ट मेटल्स, और इसीलिए ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आपके एक्सेप्शन में आ जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, और आपका मरकरी, गैलियम, जिंक हो गया, ये सब आपके कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, और एक्सेप्शन आ जाते हैं स्ट्रेंथ के, हार्डनेस के अकॉर्डिंग। ओके, आपका लेकिन क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट ही होते हैं। और लेकिन बिगैर स्टेप एक्सेप्शन के तो ये हमारा टॉपिक आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो एक्सेप्शन इसमें आता है जैसे कि डायमंड। डायमंड जैसे कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। ठीक है, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मतलब अगर आपने किया हो, आपकी मम्मा के पास कोई ज्वेलरी वगैरह हो, तो आपने देखा हो कितना हार्ड होता है। ठीक है, इसको इसको आप क्या है, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूटेगा नहीं कभी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक एक्सेप्शन है, किसमें, नॉन मेटल्स में, कि जनरली तो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड क्या है, हार्ड है, और इवन हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, पहले से क्लास 6 में भी था, वाटर के रिगार्डिंग दिया गया था। तो मेल्टिंग है क्या, कि जो भी एक सिंपल सी अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम यही कहेंगे ना, जब सॉलिड मटेरियल कोई भी चेंज होता है, या जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, वो आपका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। या फिर कोई भी लिक्विड जो है स्टार्ट करता है क्या, बॉइलिंग, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है, वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीजें हमारी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम देख लेते हैं कि है क्या। जैसे कि नॉर्मली तो हमारे जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही चीजें क्या होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन आता क्या है आपका, वही मरकरी। भाई मरकरी को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज करते हैं, क्योंकि कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे ही थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इंक्रीज करने लग जाता है, क्योंकि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन है कि जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे मेटल्स के बहुत ही हाई होते हैं, बट इसका क्या है, इसका जो है बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो अब नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअली लो होता है। बट यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन और बोरॉन, इस टाइप के जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ये क्या होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज दे सकते हैं कि ये जो इमेज है ये आपकी ग्रेफाइट की है। ठीक है, और इसी तरह आपने डायमंड पिछले वाली इमेज में देखा था, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। दोनों ही चीजें, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो ये जरूरी है या ऐसा फिक्स है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो इसका यहाँ पे एक्सेप्शन की वजह से हाई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास होते हैं, यानी कि इनको लूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है ना। भाई क्या होता है, सॉलिड, अभी हमने देखा कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं और लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, बट दूर होते कैसे हैं,
जब उनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और वो कम तभी होगा जब हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे। हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, तो ये अब वही बात आती है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज भी होगा। चेंज तभी होगा जब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं, आप इनको ऐसे रिलेट करके समझते चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायमंड और ग्रेफाइट आपके एक्सेप्शन हो जाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देख लेते हैं क्या है हमारी। ये तो आप जानते हैं, ये हमारा क्या है, ये मरकरी है जो लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, टेम्परेचर इसका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा, आप जानते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर में यूज करते हैं, लेकिन जैसे आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमेशा हर तरफ स्नो स्नो वाइट वाइट ही सिर्फ दिखता है। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है। ये थर्मामीटर यानी कि मरकरी वाला थर्मोमीटर वहां पर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मेल्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जब सॉलिड में चेंज होता है तो ये लो टेम्परेचर पे हो जाता है, और वहां का टेम्परेचर जो है बहुत ही लो है, तो ये क्या होता है, ये सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो ये वर्क नहीं करता। फिर वहां वो थर्मामीटर यूज किए जाते हैं जिनमें एल्कोहल यूज किया जाता है। ठीक है, एल्कोहल किसी के साथ मिक्स करके अनदर उसके साथ में, तो वहां पर एल्कोहल वाले थर्मामीटर्स यूज होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में हम दो तरह की कंडक्टिविटी देखेंगे, हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हीट कंडक्टिविटी। तो ये तो आपने वैसे भी बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो ना, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब रीजन क्या है, एक्चुअली जो इनकी प्रॉपर्टी है बहुत ही यूजफुल है ना। दैट्स व्हाई यू कैन सी हियर द इमेज ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जो है आपका किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी हीट को अपने अंदर से ये अलाउ करती हैं पास होने के लिए। तो यही तो वजह है ना, दैट्स व्हाई यू कुक योर फूड इन प्रेशर कुकर। एंड ऑल्सो लाइक पैन हो गया आपका, वो भी मेटल्स का बना होता है, और आपके कढ़ाई वगैरह जो होती हैं ये भी आपकी आयरन की बनी होती हैं, समटाइम्स आयरन की होती हैं, कभी स्टील की भी होती है। तो सारे क्या हैं आपके, हैं तो मेटल्स ही ना। तो मेटल्स कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, ये आपने 7th क्लास में देखा होगा, हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में। इसमें क्या है कि ये जो आयरन रॉड ले रखी है, इसके ऊपर वैक्स में ये कुछ आयरन नेल्स को फिक्स किया गया है। तो वैक्स क्या है, एक्चुअली जो आयरन है ये गुड कंडक्टर है, तो जो फ्लेम के ऊपर हमने क्या किया है, वन एंड फ्लेम के ऊपर रखा हुआ, अदर एंड हैंड से पकड़ रखा है। तो होता क्या है कि जो हीट है वो कंडक्ट होती है वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, और यही वजह है कि जो आयरन नेल्स फिक्स है वैक्स के ऊपर, तो वो नीचे गिरने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वैक्स जो हीट है, जैसे जैसे वैसे वैसे वैक्स पिघलती जा रही है, मेल्ट हो रही है, और उस वैक्स के मेल्ट होने से जो आयरन नेल्स हैं ये लूज हो जा रहे हैं, तो नीचे गिर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है हीट को, मेटल है जो ये हीट को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप ये देखिए यहाँ पर पैन है आपका, ये पैन, ये भी हम क्या यूज करते हैं ना, ये हमारा कुक वेयर है, क्योंकि हम इसमें कुछ पकाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेटल है और ये हीट कंडक्ट करता है, जो भी हम इसमें खाना रखेंगे वो हमारा पक जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई मेटल्स की बात। बट अगर नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स में आप देखिए हमारा, जैसे कि प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक भी एक तरह का नॉन मेटल है। ठीक है, वुड भी एक तरह का नॉन मेटल है। तो हैंडल्स इनके इसीलिए इनसे बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि जो एक कुक वेयर है ये हमें गर्म होने पर भी हम इनको यूज कर सकें। कैसे? क्योंकि ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, ये हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये हैंडल्स जो है इनके उतने गर्म नहीं होते हैं कि आप उनको छू ना सकें। ठीक है, तो आपको तो करना ही पड़ता है, कभी आपका जो है फूड जो है कुक हो चुका है तो आपको हटाना है ना, गैस पर से। ठीक है, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इसके हैंडल्स जो हैं वुडन होते हैं कभी कभी, और प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक में भी आप हैंडल्स देखेंगे जो बेकेलाइट के होते हैं। बेकेलाइट it is a type of plastic, okay, and as we know non-metals and plastic and wood are the bad conductors of heat। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हम इनको यूज कर सकें इजीली। ओके, तो ये हमारा था हीट कंडक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या देखा, मेटल्स आर गुड
कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी है हमारी इसी का कंडक्टिविटी का ही पार्ट है जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब अ मेटल और एनी मटेरियल दैट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है। तो मेटल्स में तो आप जानते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड आपका वो हो गया कॉपर, ये सारे क्या हैं आपके मेटल्स हैं और दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटल्स जो गुड कंडक्टर हैं हीट के, वही हैं गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो हम इनको दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्चुअली जो आपका सिल्वर होता है वो बहुत ही गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, अच्छा होता है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन क्या है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, उसके वायर्स यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस मेटल इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, है ना, क्योंकि वायर थोड़ा थोड़ी लगता है, बहुत ज्यादा वायर यूज होता है वायरिंग में, तो हम इतना सिल्वर वायर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, हर एक के पास इतना नहीं है कि उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो लेकिन कॉपर क्या होता है, वो भी होता है एक्सपेंसिव, बट कंपेरेटिवली सिल्वर जो होता है इसका प्राइस कम होता है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात की कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर हैं। अब नॉन मेटल्स की तरफ आ जाते हैं। नॉन मेटल्स हमारे वैसे बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मींस दे डजंट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, वो हम नहीं करते हैं अलाउ कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। लेकिन ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट जो आप ये ब्लैक कलर के ऊपर देख रहे हैं इमेज, है ना, ये है हमारा ग्रेफाइट, और इसी की जो है ये पेंसिल की ये बनी होती है लिखने के लिए, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड। तो यहाँ पे आप लेड, इसमें एक मेटल भी होता है, उसको आप मत समझिएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट का ये बना होता है। ठीक है, जिससे आप लिखते हो, पेंसिल चलाते हो तो ब्लैक कलर से आप लिखते हो, वो क्या है आपका, ये ग्रेफाइट ही होता है। ठीक है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, दैट मीन्स इट इज अ एक्सेप्शन। ओके, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। जनरली नॉन मेटल्स आर not good conductor of electricity, but it is a good conductor of electricity. Okay, तो ये exception है, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। Okay, चलिए let's move on to your next slide. Yes, next slide में हम क्या देख रहे हैं कि comparison है किसके बीच में, metals and non metals। जो भी properties अभी हमने discuss की हैं उनको क्या है, एक यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में ले आए हैं, एक टेबल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आप एक नजर में ही मेटल और नॉन मेटल को साथ में देखते चलेंगे उनके एक्सेप्शन के साथ में। तो जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं वही कुछ इसमें दिया हुआ है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फिजिकल स्टेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटल्स क्या होती है, जनरली सॉलिड होती है, बट आपका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये आपके ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ओके, नॉन मेटल्स में क्या होता है कि जनरली दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स, यानी कि आपका लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा और गैसियस फॉर्म में भी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपके गैसियस फॉर्म में है, ग्रेफाइट, कार्बन, ये आपके सॉलिड फॉर्म में है, और ब्रोमीन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती अपीयरेंस। अपीयरेंस, एज वी हैव डिस्कस्ड, मेटल्स आर जनरली शाइनी और लस्टरस। ओके, बट यहाँ पर लेड जो है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, डल अपीयरेंस होता है, इसमें कोई भी शाइन नहीं होती है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली नॉन लस्टरस होते हैं, बट देयर इज ऑल्सो एक्सेप्शन, क्या, ग्रेफाइट, दैट इज शाइनी, है ना। कैसे, इसका क्या होता है, लस्टरस होता है। अभी पीछे हमने इमेजेस देखी कई बार ग्रेफाइट की, तो कैसा होता है, लस्टरस होता है। और ये जो है आपका, ये एक एलोट्रॉप है, मींस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज अ
फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक फॉर्म है ये, ठीक है। और आयोडीन हो गया, ये भी आपका कैसा होता है, लशस होता है। डायमंड जो होता है, डायमंड आपका ये भी एक कार्बन का एलोट्रोप है, और ये कैसा होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी कि इसमें भी बहुत ज्यादा लश्चर होती है। इसमें आपने देखा होगा कि अलग अलग एंगल से इसको कट किया जाता है, इसमें कट बनाए जाते हैं। तो ये कैसा होता है, बहुत ही लश्चरस होता है, शाइनी होता है। इसकी शाइन तो ऐसी होती है ना कि कई बार आपकी आंखें भी पूरी तरह से देख नहीं पाएंगी, अगर इस पे अच्छे एंगल से कहीं से लाइट पड़ रही हो, तो इतनी तेज इसमें से लाइट आपकी आंख की तरफ आएगी कि आपको बहुत ही ज्यादा इसकी शाइन दिखाई देगी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी में क्या है, मेटल्स आर जनरली मैलिबल, है ना। मैलिबल का मतलब होता है वी कैन चेंज अ मेटल इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। हम उसको हैमर करते जाएंगे तो वो थिन शीट में चेंज हो जाएगा। और आपके एग्जाम्पल्स के लिए जो आपकी मेटल्स हैं वो हो गई गोल्ड, है ना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। बट यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं, कैसे, जिंक। जिंक क्या है, आपका एक मेटल है, बट क्या है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बट कि मैलिएबल नहीं होता है, इसकी वजह से ये ब्रिटल भी होता है। इस पे आप जब हैमर करोगे तो टूट कर ऐसे पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो ये कैसा है, ब्रिटल है, ठीक है। अब नॉन मेटल की अगर बात करते हैं तो नॉन मेटल्स कैसी होती है, जनरली ब्रिटल होती हैं, है ना। और इनका क्या होता है, इन पे जब आप हैमर करते हो तो ये टूट जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, मींस यू कैन गेट वायर फ्रॉम द मेटल्स, कैसे, बाई ड्रॉइंग देम। उनको आप इसको खींचेंगे खींचेंगे तो क्या है, वो वायर में चेंज हो जाते हैं। तो आपकी इस तरह की जो मेटल्स हैं वो कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, आपकी हो गई ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपको, इनसे आपका बहुत ही थिन वायर आप बना सकते हो। बट एक्सेप्शन में आ जाता है जिंक, जो कि ब्रिटल है। तो आपने पीछे ही देखा कि जिंक कैसा है, ब्रिटल है, इसमें से आप वायर नहीं बना सकते। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं, ये कैसे होते हैं, टूट जाते हैं। सोनोरसिटी क्या होती है, मेटल्स आर जनरली सोनोरस, यानी कि इनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन सोनोरस होते हैं, इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसी प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स होती हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, हार्ड होती हैं। जैसे कि आपने आयरन और कॉपर इनके बारे में सुना होगा, बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपका सोडियम। सोडियम, पोटेशियम, ये कैसे हैं, जब इनको इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। तो कैसे, इसमें ये इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी कि हार्डनेस नहीं होती। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन वही एक्सेप्शन की बात आती है कि डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये बहुत ही हार्ड होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है, मेटल्स जो होते हैं जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। लेकिन गैलियम है, सीजियम है, ये कैसे होते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस से कम में कैसे हो जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट एक्सेप्शन क्या है इसमें, डायमंड और ग्रेफाइट, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। नेक्स्ट आता है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या है कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। बट नॉन मेटल्स में क्या होता है, कंडक्टर्स ये आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पे आप ग्रेफाइट हो गया, ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, जो कि गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपने कंडक्टिविटी के में देखे हुए हैं। तो ये था आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज। देखी कौन सी देखी हमने, यहाँ पर हमने देखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यू हैव एंजॉयड द वीडियो। ओके, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है 1 मिनट नॉलेज बाइट, जिसमें मैं आपके छोटे छोटे से शॉर्ट्स बनाती हूँ। और अभी तक तो मैंने उसमें बनाया है जो केवल प्लांट्स के बारे में है, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स इजीली आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको। और उसमें क्या मैंने आपको साइंटिफिक नेम हो गया, जैसे प्लांट्स के बारे में है तो रूट्स हो गई कि किस टाइप की रूट्स होती हैं, और किस तरह की लीव्स में विनेशन मिलता है, या उनकी फ्लावरिंग किस सीजन में होती है, उनका यूज क्या होता है, इस तरह की स्मॉल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उसमें प्रोवाइड कराई है। तो आई होप आपको वो भी चीज पसंद आ रही होगी, ठीक है। और आगे मैंने सोचा है कि जैसे हमारे सराउंडिंग्स में कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको उसी तरह के शॉर्ट्स प्रोवाइड कराऊं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके बारे में हो। तो मुझे लगता है शायद आपको ये चीज पसंद भी आएगी, साथ के साथ ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी। मे बी आपको अभी 8th 9th 10th में इतना ज्यादा यूज ना हो, बट हायर क्लासेस में अगर आप इसको बायो को कैरी करते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी आपका मेटल नॉन मेटल का चैप्टर आपको किया है, जैसे ये चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ पूरा कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको इस पर एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगी। कि जैसे कि सीबीएसई का डिसीजन आया है कि इस बार आपका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज की फॉर्म में भी होगा, 40 मार्क्स का आएगा, तो ठीक है, उसके लिए अभी 9th क्लास में भी उस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं 9th और 10th के लिए इस तरह के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको आपकी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हेल्प मिले, ठीक है। तो आई होप आपको चीज ये समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वायरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा हो, उस पर अगर आप वीडियो चाहें तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब विदा लेते हैं आपसे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्टार बर्ड एडू पॉइंट, ठीक है। और आप लोगों का ही जो इस तरह का विश्वास है, उससे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।